जिनकी गुर्राहट में मौत की गर्जना है, जिनके पंजों में मौत का शिकंजा है, जिनके जबड़ों में साक्षात मौत है, उनके इलाकों में इंसानों की ये बेखौफ हलचल कैसी? ये अद्भुत इंसान कौन है जो सिर्फ लाठी लेकर शेरों को ललकारते हैं? शेर आता है तो हम ऐसे ऐसे करते तो वो रुक जाएगा, डर है, उसको भी डर लगता है, लेकिन हमारे पास नहीं आएगा। वो अविश्वसनीय शक्ति क्या है जो शेरों को इनके सामने बिल्ली बना देती है? जैसे शेर चलता है ऐसे हमें भी चलना पड़ेगा। हमको विश्वास भी है कि शेर नहीं आएगा हमारे पास। मतलब अचंभा करते हैं कि कैसे कोई आदमी पैर पे चल के इतने बड़े टॉप कार्निवोर को कोई चीज कर सकता है। शेर से डरना चाहिए और शेर को भी डराना चाहिए, और शेर से डर गया समझो मर गया। शेरों के साथ इंसानों का ये अकल्पनीय रिश्ता क्या है? शेरों से दोस्ती है आप लोग? हमारी ये है ना, हमारी प्रॉपर्टी है। शेर जो है ना वो हमारी प्रॉपर्टी है। शेर हम एक दिन नहीं देख लेते ना तो खाना नहीं चलेगा। हमारी जिंदगी यही है। सिंह के दहाड़ से कौन है जो थर-थर नहीं कांपता? हम चिड़ियाघर वाले शेर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जंगल के राजा की, बब्बर शेर की। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको देखकर आप सिर्फ यही कहेंगे कि यही है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। चलिए हमारे साथ गिर के इन जंगलों में, जहां हम शेरों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे और उन शेर दिल से। शेरों की मौजूदगी के निशान मिलने पर अगर इंसानों के चेहरे खुशी से चमक उठें और इंसानों को देखकर शेर खामोशी से सर झुकाकर निकल जाएं, तो समझ लीजिए आप गिर के जंगलों में हैं, जहां आपका स्वागत करने को हरदम तैयार घूम रहे हैं सैकड़ों बब्बर शेर। शेरों के साथ इंसानों की यह तस्वीर अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, क्योंकि शेरों और इंसानों की मुलाकात की जो तस्वीरें और कहानियां सामने आती हैं, वो बेहद डरावनी है। लेकिन गिर के जंगलों में शेरों की सद्भावना की जो तस्वीरें आंखों के सामने दिखती हैं, वो कई सवाल मन में खड़े करती हैं। क्या इन शेरों को कुछ हो गया है, या ये इंसान ही अद्भुत है? डर तो लगता है, लेकिन क्या ख्याल रख के काम करना पड़ता है। शेर को भरोसा है हमारा उसको भरोसा है, तो उसकी तरह हम इतना दूर रखते हैं उसको। लगभग तो ऐसे ही डायरेक्ट नहीं जाएंगे, देखेंगे उसको। सालों से ये लोग, हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, नॉट ओनली ट्रैकर्स बट कई बार तो हमने ये भी देखा है कि गांव के लोग भी अगर शेर आगे चल रहा है तो भी बड़े आराम से साइड में से निकल जाते हैं। हमने तय किया कि शेरों और इंसानों के इस रिश्ते की सच्चाई खुद परखेंगे, हर तथ्य को खुद महसूस करेंगे, और उसके लिए जरूरी था अपनी पड़ताल की शुरुआत करना गिर के जंगलों में शेरों के बीच से। गिर के जंगलों में हम तमाम ट्रैकर्स के साथ घूम रहे हैं, क्योंकि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कौन सी अद्भुत कला है जिसके जरिए वो एक शेर के करीब जाते हैं, फिर भी न उनमें डर होता है और न ही शेर उन्हें दूर करता है खुद से। शेरों के अद्भुत रहस्यों की पड़ताल के सफर में हमारे साथी थे इब्राहिम, जुमा और मुराद। तीनों अपने अपने हाथों में एक छोटा सा डंडा लेकर हमारे साथ चल पड़े। जरा सोचिए, हम वहां जा रहे थे जहां चप्पे चप्पे पर शेरों का संसार बसा है, और सुरक्षा के नाम पर हमारे पास था तो सिर्फ तीनों ट्रैकर्स का अद्भुत भरोसा। रखवाली करते हैं तो उसे पता चलेगा कि भाई ये हमको परेशान नहीं करेंगे, बराबर, तो हमारे ऊपर वो अटक बटक कुछ नहीं करेंगे। तो सुबह के टाइम में तो क्या है, वो शिकार के मूवमेंट में होता है। अच्छा,
तो जैसे शेर चलता है ऐसे हमें भी चलना पड़ेगा। हमको तो है ना, शेर ने भी तो बच्चे ने काटा है, अच्छा। लेपर्ड ने काटा है, पाइथन ने काटा, क्रोकोडाइल ने काटा, लास्ट में कोबरा ने भी हमको काट लिया। तो क्या है कि तो भी जिंदा हूँ। उसका हम अच्छा करते हैं तो हमारा खुद ऊपर अच्छा। हर सुबह ट्रैकर्स इस आशंका को दूर करने निकलते हैं कि रात के अंधेरे में जंगलों की गहराई में कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ। आज उनके इस सफर में हम साथ थे। कुछ दूर आगे बढ़ते ही ट्रैकर्स ने गाड़ी रोकने का इशारा किया। उन्हें पहला सुराग मिल गया था। एक शेरनी उत्तर की दिशा में निकली थी। हम भी उसी ओर निकल पड़े। शेरों की तलाश करते हुए हम आपको ये बता दें कि ट्रैकर्स होते कौन हैं। ट्रैकर्स वो होते हैं जो शेरों की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, उन्हें ट्रैक करते हैं ताकि घायल या बीमार होने पर उन शेरों का सही इलाज कराया जा सके और शिकारियों पर निगरानी भी हो सके। ट्रैकर्स पैरों के निशान देखकर, खुशबू सूंघकर और आहट से शेरों की मौजूदगी का पता लगा लेते हैं। हमारे साथ जो हमारे साथी थे वो पारंपरिक ट्रैकर्स थे, जिनके पुरखे भी शेरों के बीच जवान हुए और विरासत में उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ये हुनर दिया। गिर के जंगलों में अगर शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ के लोगों की भी साझेदारी है। आगे बढ़ते हुए हमारी आंखें हर हरकत को लेकर सजग थी। तभी पेड़ों के बीच कुछ हलचल दिखी। ट्रैकर्स ने हमें शांत रहने को कहा। कुछ ही पलों में एक तेंदुआ हमारे सामने खड़ा था, पर जब तक हम कुछ समझ पाते वो घने जंगलों में गायब हो गया। हम भी आगे बढ़ गए क्योंकि हमें तेंदुए नहीं, शेर की तलाश थी। गिर के जंगलों में शेरों की जो सबसे बड़ी संख्या है उन्हें एशियाटिक लायंस कहा जाता है और उनके सबसे बड़े रखवाले ये ट्रैकर्स ही हैं। जंगल के किस कोने में कितने शेर हैं, कौन सा शेर किस समूह में है, इन ट्रैकर्स को सब पता रहता है। परंपरा से हमारा यही काम है कि ये शेर हम एक दिन नहीं देख लेते ना तो खाना नहीं चल रहा। हमारी जिंदगी यही है। हमारे शेर के साथ रहने का बहुत अच्छा लगता है। शेरों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें प्रशिक्षित तो किया जा सकता है, लेकिन कभी पूरी तरह शिक्षित नहीं किया जा सकता। बरसों साथ रहने के बावजूद शेर कभी भी हिंसक होकर हमला कर सकते हैं। फिर गिर के जंगलों में शेर ट्रैकर्स पर हमला क्यों नहीं करते? और गिर के घने जंगलों में ट्रैकर्स शेरों से आखिर क्यों नहीं डरते? दरअसल इसके पीछे की कहानी आज या कल की नहीं, सदियों पुरानी है। ट्रैकर्स जो हैं वो आज से नहीं, नवाब काल से रहे हैं। पहले इनको पघीज कहा जाता था, जो पग पे चल के एनिमल्स को ट्रैक किया करते थे। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्हीं की स्किल को यूज किया है जो उनकी जनरेशन से चलती आ रही है, जो अपने पिता ने अपने बेटे को सिखाया, बेटे ने अपने बेटे को सिखाया है। वन विभाग ने ट्रैकर्स के इस पारंपरिक गुण को समझा और इस तरह गिर के जंगलों में ये ट्रैकर्स शेरों और शेरों को देखने वालों के बीच की अहम कड़ी बन गए। गिर के अद्भुत जंगलों में इंसानों के साथ शेरों का रिश्ता इस कदर पनपा कि आज सामान्य लोग भी शेरों से खौफ नहीं खाते, बल्कि शेर उनकी संस्कृति और मान्यताओं का हिस्सा बन चुके हैं। शेर एक सामाजिक प्राणी है और वो अच्छी तरह से जानता है कि जो हमारी देखभाल कर रहा है हमें भी उसकी देखभाल करनी चाहिए। इसलिए शेर कभी भी ट्रैकर के ऊपर अटैक नहीं करते और जो ट्रैकर हैं वो शेर की जो बिहेवियर है उसको अच्छी तरह से पहचानते हैं कि किस अवस्था में शेर के पास जाना चाहिए, किस अवस्था में दूर रहना चाहिए। इस इलाके के स्थानीय निवासी चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सब शाकाहारी हैं। जंगल की और जंगली जानवरों की रक्षा करने को वो अपना कर्तव्य मानते हैं। इंसान और जानवर में कोई टकराव नहीं है। यहाँ पे रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे वो बाहर की पब्लिक आती है ना, वो बहुत परेशान करती है, शेर को परेशान करती है। ऐसा लगता है कि हमें बहुत दर्द होता है, जो शेर के साथ कोई आके ऐसा वैसा कुछ करता है तो हमें बहुत बुरा।
लेकिन सवाल फिर अपनी जगह पर है। शेर इतने इमोशनल कब से होने लगे कि वो हमला करने की अपनी मूल प्रवृत्ति ही छोड़ दें? क्या वाकई गिर के शेर हमला नहीं करते? और क्या इन ट्रैकर्स को सचमुच शेरों से बिल्कुल डर नहीं लगता? ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ, कभी बचपन से लेके अभी तक, कि शेर को देखकर बहुत डर लग गया? नहीं, डर तो नहीं लगेगा मैडम। ऐसा है, शेर से डरना तो चाहिए, हाँ। जरूरी है वो। हाँ। लेकिन हम शेर देख लेते हैं ना, तो हम ऐसी आवाज करते हैं ना, ऐसे करेंगे तो उसको मालूम हो जाएगा कि ये रोज हमारे पीछे आते हैं। हाँ। तो ये कुछ हमको परेशान करने वाले हैं नहीं, दोस्त है। वो वार्निंग देंगे तो हम भी समझ लेते हैं। हाँ। कि अभी वार्निंग दिया है, उसने बोला है। हाँ। कि मैं इधर हूँ। हाँ। आप रुक जाओ। अच्छा। हाँ। तो शेर का वार्निंग कैसा होता है? जब हम पास में जाएंगे ना, तो वार्निंग ऐसे देगा, 3 बार वार्निंग देगा ना। तो फिर भी हम पास में जाएंगे ना, तो सीधा अंदर से बाहर आके हमारा थोड़ा अटैक करने का कोशिश करेगा। फिर हम आवाज करेंगे, डंडा बंडा पट करेंगे ना, तो अपना आप रुक जाएगा, ऐसे सीधा ऊपर अटैक नहीं करेगा। किन स्थितियों में देता है? क्यों देता है? क्यों नहीं चाहता है? क्या उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा घर है। तो मेरे घर में कौन आ गया और कोई, बराबर? तो उसको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हमारा घर जो बंगला, ये हम घर में रहते, वहाँ कोई आके आवाज करेगा, कोई वो हमको परेशान करेगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वो ये जो जंगल है उसका घर है, बराबर? वहाँ कोई पण जाएगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हमको कोई डिस्टर्ब करना है, हमारे बच्चे अंदर हो गए, कोई क्या हमारा घर में कौन आ गया है। तो वो हमको ऐसा बोलेगा, ऐसी भाषा में ऐसा बोलेगा कि यहाँ से आप आगे चले जाओ, हमको सोने दो, आराम करने दो। यानी शेरों ने अपनी मूल हिंसक प्रवृत्ति को नहीं बदला है, बल्कि इंसानों ने उनके हिसाब से खुद को ढाल लिया है। और अब ये जुगलबंदी इतनी मजबूत हो चुकी है कि जब भी शेरों के कुनबे में कोई सदस्य बढ़ता है, तो परिवार में जन्मे बच्चे की खुशी की तरह खुशियां मनाई जाती हैं। जब सबक मिलते हैं तो खुशी मिलती है। हाँ। छोटे बच्चे मिलते हैं। हाँ। तो बहुत खुशी हमको मिलती है, क्योंकि हम पहले से ऐसे देखते रहते, जैसे बच्चे वाले को हमको पता चलता है कि बच्चा देने वाली है। हाँ। तो हमको बहुत खुशी होती है। आप लोग नाम से मतलब कोई नाम रखा होता है इनका? क्या होता है नाम हम यही रखते हैं। हाँ। कि जो एरिया का जानवर तो है ना। हाँ। जो एरिया में रहते हैं। हाँ। कि भाई हमारे बोलते हैं भाई रायडी एरिया है कि कमलेश्वर एरिया है, बराबर? वो एरिया में लाइन रहते, तो उसके ऊपर कहते हैं भाई ये कौन जानवर है। हाँ। तो कि रायडी वाला 2 नर है। हाँ। कि दुधाले एरिया का 2 नर है। हाँ। कि ये ग्रुप कौन सा एरिया का है। हाँ। कि भाई कमलेश्वर एरिया का। हाँ। वो ग्रुप ऐसे रहते हैं, वो नाम रखा उनका। पुराने साल जो पहले थे ना। हाँ। वो नाम रखते थे। वो नाम बहुत रखा था, अकबर सुल्तान, धर्मवीर, गुस्सा, टिलिया, भगत, ऐसे नाम रखते थे। क्योंकि जैसा जानवर का मोमेंट, बिहेवियर अच्छा जानवर होता है, कोई चुपचाप रहता है, कोई गुस्से में नहीं रहता, उसका नाम भगत पाड़ दिया गया, भगत है। अच्छा। तो जैसे अगर लाइन में अगर झगड़ा हो गया, तो कोई का कान में लग गया, कोई नाक में लग गया, आंख में लग गया, उस हिसाब से नाम हो जाता है कि कान कटा हुआ तो कान नाम पाड़ देते हैं। कान कटा था, आंख में आंख में जाए तो बाधा बोलते हैं। अच्छा, एक आंख से। कोई हीरो पे नाम नहीं रखा है? नहीं, हीरो का नहीं रखना चाहिए मैडम। जिस तरह से संख्या में इजाफा हुआ है यहाँ पर शेरों की, उसकी वजह से हमें ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, वो बहुत ज्यादा उन्हें कोशिश नहीं करनी पड़ती है, यानी कई दिनों तक नहीं आना पड़ता है। अमूमन लोग अपने पहले विजिट पर ही, पहले दौरे पर ही शेर के दर्शन कर लेते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि हम कब देख पाते हैं एक शेर। इस मौसम में गिर के जंगलों का जो रंग है वो कमोवेश वैसा ही है जैसा यहाँ पर इस वक्त बब्बर शेर का होता है। हमने आते हुए देखा है एक शेरनी को, और उसके साथ में बताया जा रहा है उसका शावक है, जो कि उस इलाके में हमें नजर आ रहा है। हमें अपनी आंखों से तो दिख रहा है, लेकिन कैमरे की नजरों से देखने के लिए हमें मुमकिन है इंतजार करना पड़े कि वो थोड़ा और करीब आए। यहाँ पर शाम ढल रही है और अपनी प्यास बुझाने के लिए वो इसी जगह पर आते हैं, ऐसी जानकारी मिली है। जिस
शेरनी की टो हमारे ट्रैकर्स लेना चाहते थे, वो अपने शावक के साथ पूरी तरह स्वस्थ दिखी, लिहाजा यहाँ हमारा काम नहीं था, हम आगे बढ़ गए। शिकार करेंगे, छुड़ाएगा नहीं। हमारी तलाश चल ही रही थी कि अचानक हमारे साथी ट्रैकर ने जीप से उतरकर नीचे जाने का फैसला किया। शायद उन्हें शेर की गंध आ चुकी थी। ट्रैकर्स की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कान कुछ और ज्यादा सतर्क थे, चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास था। संकेत साफ था कि शेर यही कहीं पास, बेहद पास। शेर आता है तो हम ऐसे करें, हाथ करेंगे तो वो रुक जाएगा, डर है, उसको भी डर लगता है। अचानक हमारे साथी ट्रैकर्स जहां थे वहीं थम गए और उन्होंने उंगली से जंगल की ओर इशारा किया। जैसा कहानियों में पढ़ा था, जैसा तस्वीरों में देखा था, जैसा ख्यालों में सोचा था, वो अद्भुत शेर उनसे चंद कदम की दूरी पर था, बमुश्किल 10 कदम दूर। शेर को जैसे ही अपने आसपास इंसानों की हलचल का आभास हुआ, वो चौकन्ना हो गया। उसके गले से सांस रोक देने वाली गुर्राहट निकली। ट्रैकर्स ने बताया कि शेर इस तरह अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है और इसका अर्थ होता है वहीं रुक जाओ। तब ट्रैकर्स में से एक ने अपने गले से अजीब सी आवाज निकाली। इस आवाज का अर्थ शेर को परिचित होने का एहसास दिलाना था। शेर गुर्राता है तो क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं या बस खड़े रहते हैं अपनी जगह? नहीं, खड़े रहने का। भागना नहीं है? भागना नहीं है। अच्छा, खड़े रहो आराम से, और अगर सामने आया हाथ हाथ ऐसे करके डांडी, बस ये लाठी होती है आप लोगों के पास? हाँ हाँ, तो अपने आप रुक जाएगा, वो ऐसे पास में नहीं आएगा। लाठी से डर जाता है? लाठी से रुक जाएगा। इतने सालों से शायद देख देख के उसको ऐसा लग रहा हो, इतने सालों से वो भी, उसकी भी तो पीढ़ियां देख रही हैं कि आप लोग ट्रैकर्स साथ में उनके रह रहे हैं। जी जी। आंखों में आंखें डालकर शेर देखता रहा। हर पल अद्भुत था, हर झलक अविश्वसनीय थी, हर एहसास अकल्पनीय था। शेर से डरना चाहिए और शेर को भी डराना चाहिए, और शेर से डर गया समझो मर गया। यहाँ एक बात साफ कर दें कि ट्रैकर्स के साथ गिर के जंगलों में हमारा सफर एडवेंचर या रोमांच के लिए नहीं था, बल्कि हम उस रिश्ते को समझना चाहते थे जो इंसानों और शेरों के बीच इस कदर पनपा है कि दुनिया भर में उसकी चर्चा होती है। संरक्षित जंगलों में सिर्फ ट्रैकर्स को ही सफारी जीप से उतरने की इजाजत होती है। हमारे ट्रैकर्स जब आगे बढ़े और शेर को पूरी तरीके से तंदुरुस्त देखा तो वो भी शेर के नजदीक नहीं गए और वहीं से वापस लौटे। हाँ, अगर शेर को उस वक्त कोई दिक्कत होती या ट्रैकर्स को ऐसा महसूस होता तो वो अमूमन आगे जाकर उसकी पड़ताल करते हैं, क्योंकि यही उनका काम है, यही उनका कर्तव्य। हाँ, ट्रैकर्स ने शेर की तस्वीरें जरूर खींची ताकि उसकी स्थिति का अध्ययन किया जा सके। गिर के इन जंगलों में भी बब्बर शेर को देखकर जंगल के राजा वाला भाव जरूर आता है, लेकिन गिर के शेर प्यार को पहचानते हैं और प्यार के इसी रिश्ते ने गिर के जंगलों को इंसान और शेरों के सह अस्तित्व की ऐसी दुनिया बना दिया है जिसे देखकर कोई भी कह उठता है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। गिर के इन जंगलों में शेरों और इंसानों का एक अद्भुत रिश्ता हमने आपको दिखाया है। एक ऐसी बातचीत होती है बब्बर शेर और उन ट्रैकर्स के बीच में जैसे लगता है कि वो एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा ही एक अद्भुत रिश्ता दिखाने के लिए आइए हम आपको हिंदुस्तान की सीमाओं से पार लिए चलते हैं बैंकॉक, जहां पर है एक अविश्वसनीय टाइगर टेंपल। क्या इन बाघों को किसी मंत्र ने बांध दिया है? क्या इन बाघों को किसी के जादू ने बिल्ली बना दिया है? क्या है खूंखार बाघों और इन बौद्ध भिक्षुकों के बीच का रिश्ता? हम इस अविश्वसनीय रिश्ते की अकल्पनीय कहानी की हर तस्वीर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हमने खुद वहां जाकर इसके हर पहलू की पड़ताल की है। हम बताएंगे कि ये बाघ इतने खामोश क्यों हैं,
हम ये भी बताएंगे कि बौद्ध भिक्षुकों के साथ बाघों के सह अस्तित्व और इस सौहार्द की हकीकत क्या है। बौद्ध मंत्रों के उच्चारण और बाघों की गुर्राहट एक साथ जिस तरह से इस जंगल की पहचान बन चुकी थी, उसने इसे आध्यात्मिक अभयारण्य का दर्जा दे दिया था। क्योंकि जंगली जानवर और आम पर्यटक जिस तरह से यहाँ शांति से रहते थे, वो अविश्वसनीय था। लेकिन इसी अविश्वसनीय की तलाश में हजारों लाखों पर्यटक दुनिया भर से यहाँ आते थे और अकल्पनीय अनुभव साथ लेकर जाते थे। बौद्ध मंदिर में बाघों के साथ रहने की शुरुआत 1994 में हुई थी, जब बाघ के एक अनाथ छोटे बच्चे को बौद्ध भिक्षुकों ने पालने का निर्णय लिया था। फिर धीरे धीरे यहाँ लोग बाघ के उन बच्चों को छोड़कर जाने लगे जो अकेले रह जाते थे। कुछ सालों के अंदर यहाँ बाघों की संख्या 150 से ज्यादा हो गई और बौद्ध साधना का ये मंदिर दुनिया भर में अद्भुत टाइगर टेम्पल के नाम से जाना जाने लगा। दुनिया भर से लोग बाघों के साथ वक्त बिताने के लिए आने लगे। बैंकॉक का टाइगर टेम्पल एक ऐसी जगह बन गई जहां बाघों को छुओ तो वो गुर्राते नहीं थे, उन पर सवार हो जाओ तो वो हिंसक नहीं होते, उनके साथ सेल्फी खिंचाओ या साथ साथ चलो, सब कुछ सामान्य बात थी। सीक्रेट्स ऑफ नेचर नाम की एक डॉक्यूमेंट्री के अनुसार बौद्ध भिक्षुकों और बाघों के बीच आपसी रिश्ता इतना मजबूत था कि जब बौद्ध भिक्षुक दिन का खाना खाते थे तब बाघ उनके इर्द गिर्द घूमा करते थे और मंदिर प्रशासन बाघों की ट्रेनिंग से लेकर उनके खान पान की विशेष व्यवस्था करता था। टाइगर टेम्पल का जो प्रबंधन था वो बार बार ये भाव दे रहा था कि ये इंसानों और जानवरों के बीच एक सह अस्तित्व की जगह है। लेकिन सवाल उठने शुरू हो चुके थे। जो एनिमल राइट्स वाले थे वो सवाल उठा रहे थे कि क्या इन बाघों के ऊपर किसी तरह के किसी ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है, क्या उनके ऊपर हो रहा है अत्याचार। और इसी सब के बीच एक ऐसी घटना आई जिसने दुनिया के सामने एक अलग तस्वीर पेश की। लेकिन एक दिन जो हुआ उसने टाइगर टेम्पल के वजूद को हिला दिया। खबर आई कि एक बाघ ने अपने ट्रेनर बौद्ध भिक्षुक पर हमला कर दिया था और हमले के बाद वन्य जीव अधिकारों के लिए अदालतों में पहले से मंदिर प्रशासन को घेरने वाले संगठनों ने टाइगर टेम्पल में बाघों और इंसानों के साथ रहने के विरोध में आवाजें बुलंद कर दी। मंदिर प्रशासन थाईलैंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के निशाने पर आ गया। मंदिर पर आरोप लगाए गए कि बाघों को कम और बेकार खाना दिया जाता है, बाघों को दर्दनाक यातनाएं दी जाती हैं। कुछ बौद्ध भिक्षु बाघों के अंगों और बाघों की तस्करी में शामिल हैं। बाघों को काबू में करने के लिए नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। कोर्ट के आदेश पर एक दिन मंदिर में थाईलैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने छापा मारा तो 100 से ज्यादा बाघों को अपने कब्जे में ले लिया। बताया गया कि मंदिर के फ्रीजर में 40 से ज्यादा बाघों के बच्चों के शव मिले। इसके बाद टाइगर टेम्पल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और दुनिया की यह अद्भुत जगह खौफनाक इतिहास बन गई। शेरों के साथ इंसानों के सह अस्तित्व की एक और खूबसूरत मिसाल दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलती है, जहां शेरों के साथ इंसानों की बेरोक टोक मस्ती आम बात है। कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन यहां अनाथ शेर के बच्चों को पालते हैं और उन्हें इंसानों के साथ रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। हालांकि इन दिनों दक्षिण अफ्रीका में शेरों की संख्या तेजी से घट रही है, जिसकी बड़ी वजह है उनका शिकार। कई संगठन तो शेरों के शिकार के लिए पर्यटकों को बाकायदा विज्ञापन देकर आमंत्रित करते हैं।
गिर के जंगल जितने गहरे, जितने खौफनाक नजर आते हैं, उतने ही अद्भुत भी हैं। आपने देखा कि किस तरीके से टाइगर टेम्पल की कहानी हो या दक्षिण अफ्रीका के रिजर्व्स हो, वहां पर शेर के व्यवहार के लिए एक कोई दूसरा कारण होता है, प्रशिक्षण होता है। लेकिन गिर में जिस तरह का रिश्ता है इंसान और शेर के बीच, उसमें प्रशिक्षण नहीं बल्कि अभ्यास और याद ज्यादा समझ में आता है। बहरहाल शेर जब तक या कोई भी जानवर जब तक इंसान का दोस्त रहता है, तब तक उसके अंदर का जंगल खामोश होता है। लेकिन जिस दिन वो जंगल जाग जाता है, उस दिन तस्वीर अलग ही होती है। गिर के अलावा बाकी जो सैंक्चुरीज हैं, उनमें से कुछ दहला देने वाली खबरें हमारे सामने हैं। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि गिर के जंगलों में शेरों के साथ सद्भाव की तस्वीरें क्यों अद्भुत हैं। वहां आपने शेर से 10 कदम की दूरी पर इंसानों को बिना किसी भय के खड़े देखा था। रणथंभौर नेशनल पार्क में तस्वीर दूसरी दिखती है। रणथंभौर नेशनल पार्क से लगे गांवों से अक्सर ये खबरें सामने आती हैं कि बाघों ने खेतों में काम करते इंसानों, पालतू जानवरों और आबादी क्षेत्र में घुसकर बच्चों पर हमला किया। यहां तक कि रणथंभौर के एक प्रसिद्ध बाघ उस्ताद ने 4 इंसानों की जान ले ली, जिसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। नहीं है कि हम कोई उसको वहाँ शिफ्ट करके खुश हैं, ये एक मजबूरी थी। 4 इंसिडेंट्स होने के बाद एक जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन बनती है। T24, and I've had 40 years in Ranthambore. I've probably seen 250 different tigers in my life all over India. T24 is one of the most dangerous customers I ever saw. You had to watch him carefully. जंगल की सत्ता और इंसानी टकराव की ये दूसरी तस्वीर 2014 की है, जिसमें चप्पे चप्पे पर एक बाघिन की तलाश की जा रही है। कभी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही जो बाघिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की शान हुआ करती थी, एक दिन उसकी मूल हिंसक प्रवृत्ति इस कदर खूनी हुई कि उसने 7 लोगों की जान ले ली और 20 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। हाथियों से हमने इसको एक नाले में घेर लिया था, जो कि बहुत ही खतरनाक नाला था, जिसमें बहुत लंबी लंबी दहरें थी, बहुत हैवी लांटेना था। उसके अंदर धीरे धीरे जाके इसको एक लांटेना की करीब 20 बाय 20 फुट की जो झाड़ी में घेर के तीनों तरफ से इसको शूट कर दिया। खूनी बाघिन कभी पकड़ी नहीं जा सकी। जिम कॉर्बेट आने वाले पर्यटकों के दिल में आज भी उस खूनी बाघिन का डर कम नहीं हुआ है। इसके अलावा दूसरी तस्वीरें भी बार बार ये याद दिलाती हैं कि जो बात गिर के जंगलों में जानवरों और इंसानों के सह अस्तित्व की है, वो कहीं और नजर नहीं आती। सुंदरवन के जंगलों को दुनिया के सबसे खूबसूरत जंगलों में से एक कहा जाता है। इसका कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में है तो कुछ बांग्लादेश में। यहाँ जानवर और इंसान सदियों से बसते आए हैं, लेकिन उनके बीच का रिश्ता दोस्ताना नहीं रहा। एक रिसर्च के अनुसार सुंदरवन के जंगलों की गिनती दुनिया में सबसे पहले नंबर पर की जाती है, जहां बाघों ने इंसानों को सबसे अधिक मारा है। एक आंकड़ा तो यह भी मिलता है कि कुछ समय के अंतराल पर 170 से ज्यादा लोगों को बाघों ने मार डाला था। हालांकि शेरों और बाघों में एक बुनियादी फर्क है। इट्स ए ह्यूमन फ्रेंडली एनिमल। आप एक तरफ शेर बैठा है, आप दूसरे तरफ अपना काम कर रहे हैं, वो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो डिस्टर्ब तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो खुद ये फील नहीं हो रहा है कि आई एम बीइंग डिस्टर्ब्ड। दुनिया भर में ऐसी कई तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहां इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष लगातार जारी है। ऐसे में गिर की तस्वीरें दुनिया भर में कौतूहल का विषय अगर है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जानवर और इंसान के अद्भुत रिश्तों की कहानियां हमने आपको सुनाई हैं, लेकिन इन्हीं कहानियों को ढूंढते हुए हमें अफ्रीका की एक तस्वीर नजर आई।
उस तस्वीर में आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन भूखे शेरों के मुंह से उनका शिकार ये इंसान छीन लेते हैं और शेर किसी भीगी बिल्ली की तरह नजर आता है। कहा जाता है कि शेर भूखा हो तो उससे ज्यादा खतरनाक जीव धरती पर कोई दूसरा नहीं होता। लेकिन कैसे इंसान हैं जो भूखे शेरों के इतने पास बैठे हैं? और खौफ इनकी आंखों में नहीं बल्कि शेरों की आंखों में नजर आ रहा है। ये कौन लोग हैं जिनसे आंखें मिलते ही शेर असहज हो जाते हैं और शिकार की तरफ से उनका ध्यान हट जाता है? शेरों के स्वभाव पर मौजूद तमाम रिसर्च ये कहती है कि भूखे शेर के खाने पर अगर कोई नजर डाले तो वो उसे कच्चा चबा सकता है। लेकिन देखिए, जैसे ही इंसान हाथों में लकड़ी के तीर कमान लेकर आगे बढ़ते हैं, शेरों का झुंड भाग खड़ा होता है। और दूर खड़े बेबस होकर इन इंसानों के हाथों अपना शिकार लुटता देखता है। क्या मजाल कि एक कदम भी आगे बढ़ा दे। ये आदिवासी शेरों के सामने उनके मुंह से उनका खाना छीनकर बड़े आराम से निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद ही शेर वापस वहां आते हैं। क्या ये इंसान अद्भुत है या ये शेर डरपोक है? आखिर शेर क्यों खामोश होकर अपना खाना लुटते देखते रहते हैं? दरअसल ये लोग दक्षिण कीनिया और तंजानिया के जनजातीय समूह से आते हैं और शेरों के साथ उनका यह व्यवहार पारंपरिक है। जहां ये रहते हैं उसे मसाई कबीला कहा जाता है। एक वक्त था जब इस कबीले के लड़कों को मर्द तभी माना जाता था जब वो शेर का शिकार करते थे। हालांकि ये परंपरा अब खत्म हो चुकी है। मसाई कबीले के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अगर शेर उनके पालतू जानवरों को निशाना बनाए तो वो उन्हें अब भी नहीं छोड़ते। और यही वजह है कि शेरों के लिए मसाई कबीले के लोग दहशत का दूसरा नाम है।